नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो ये विशेष प्रोग्राम जो है ना, तो मैं बिहार के बच्चों के लिए बनाया हूं। ध्यान से सुनिएगा। बिहार एक ऐसा राज्य जहां पे बहुत सारे शिक्षाविद पैदा हुए। यहाँ पे फिल्मी कलाकार, नेता, अभिनेता, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस। कभी बिहार अपनी लोहा मनवाता था परीक्षा, एग्जाम और एजुकेशन को लेकर के। आज बिहार की अलग ही दिशा और दशा है। आज वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान और बेरोजगार हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये तड़प रहे हैं। ऐसा नहीं है। बिहार राज्य के छात्र हर जगह देश में फैले हुए हैं और स्किल का काम कर रहे हैं और देश के भागीदारी में अपना एक लोहा मनवा रहे हैं और एक उनका हाथ है। लेकिन ये एक बात मैं जो कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ मैं आईटीआई की। आईटीआई के जो कर रहे हैं छात्र, उनके साथ धोखा हो रहा है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी धोखा कर रही है और कुछ प्राइवेट आईटीआई वाले। हमारी बातें गलत आज लग सकती हैं, लेकिन जो असलियत है वो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आईटीआई के बारे में कि क्या है बिहार की आईटीआई की दिशा और दशा। तो लगभग टोटल जो सीट है वो 1,89,132 सीट हैं, जिस पे जो है तो 88,064 के लगभग सीट भरी हुई हैं, जिसमें फीमेल माने हमारी महिला जो हैं तो छात्राएं जो हैं तो वो लगभग 5,782 एडमिट ली हैं और लड़के जो है तो करीबन 82,282 के लगभग एडमिशन लिए हैं। गवर्नमेंट आईटीआई की हाल है कि 37,124 सीट है, जिसमें जो है तो 21,686 सीटें भरी हुई हैं। प्राइवेट आईटीआई की 1,52,008 सीटें हैं, जिसमें 66,376 सीटें ही भरी हुई हैं। बाकी सीटें खाली हैं। तो आज मैं जो बिहार के जो प्रमुख सचिव हैं, जिनके अंडर में आईटीआई का पूरा संचालन है, श्री अरुण कुमार ठाकुर जी आईएएस, आपको मैं ये वीडियो बना रहा हूं और ये न्यूज आपको दिखा रहा हूं कि सर देखिए आपके प्रदेश में छात्रों के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव। मैं किसी की एक बड़ाई नहीं कर रहा हूं और ना सर बुराई कर रहा हूं। मैं हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि छात्र कितना परेशान हो रहे हैं और छात्रों की आखिर परेशानी है क्या। ये सर अभी मार्च में यही सेम चीज हुआ था, वही चीज अब हो रहा है। मार्च का रिजल्ट निकलते निकलते दिसंबर लग गया था सर, लड़के वेट कर रहे थे और अभी भी जो रिजल्ट आया है तो कैसे बहाना बना रहे हैं। इसमें दोषी कौन है देखिएगा। अधिकतर दोषी आपके राज्य स्टेट डायरेक्टर के जो हैं उनके द्वारा ये गड़बड़ियां फैलाई गई हैं कि जो रिजल्ट है वो उसको डीजीटी को समय पे नहीं पहुंचाया है। और ये हमेशा होता आया है सर, आपके राज्य में हमेशा होता आया है, आपके विभाग में, कि हमेशा किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ जरूर आईटीआई के एग्जाम में विघ्न पड़ता ही है। कभी सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के, कभी सीबीटी एग्जाम को लेकर के, कभी प्रैक्टिकल को लेकर के, कभी हंगामा होता है, कभी कुछ होती है, कभी कुछ होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, मैंने एक आईटीआई संचालक की बात आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर आगे बात करना चाहता हूं। एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। मजाक मजाक में ये आईटीआई का संचालक का दर्द कैसे छलक गया मेरे सामने, और वो क्या बोलता है। भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे के बाद सारा आईटीआई बंद। मजाक नहीं कर रहा है वो सच बोल रहा है सर। और अब थोड़ा सा वहां के आईटीआई के बारे में मेरे बारे में क्या राय है उसको भी सुन लीजिए सर, फिर आगे बात करते हैं। अभी तक कितना बोलिए, कुछ लोग तो आपको अपना दुश्मन मान के चलते हैं। एक बार आपका ग्रुप में मैसेज आया न्यूज का, तो लिख रहे हैं कि भाई ये आईटीआई का ग्रुप है, न्यूज ग्रुप नहीं है।
तो उससे वो कोई दिख रहा है कि इनका बोलने का तरीका आता है कि जैसे धमकी दे रहे हैं। तो भाई तुमको चाहिए जो दीदी धमकी दे रहे हैं, तुम्हारे तो थैंक यू का पर हमारे लिए आप लड़ रहे हैं। अरे बहुत होता है, सही है। तब कोई आदमी तुमको अपना कंधा दिया है कि लो भाई कंधा रख फायरिंग करो, ठीक है ना, तो तुम थैंक यू करना चाहिए था। तो कंधा में लगा दो। हमको तो आईटीआई विरोधी बना दिए हैं, आईटीआई विरोधी बना दिए हैं। अब अभी लड़कों का काम हो रहा है तो किसका काम हो रहा है? आपका काम हो रहा है तो किसका काम हो रहा है? फीस कौन ले रहा है? पैसा कौन कमा रहा है? हम तो उसी ग्रुप में हम लिखे हैं कि बच्चा आपसे पूछने के बजाय उनसे आज काहे पूछ रहा है, क्योंकि आप अपना विश्वास नेता जो है बच्चों के सामने खो चुके हो और वो अपना बना के रखे। तो आपको शर्म आना चाहिए था, ये नहीं कि दूसरे को मुझे हम आगे बढ़े दूसरा पीछे करें, हम खुद भी तो आगे बढ़ सकते हैं ना। और मेरी जो जवाबदारी है, मैं अपनी जवाबदारी निभा रहा हूँ। बिल्कुल सर, हम लिखे तो क्लियरली इसमें यही लिखे थे कि आप अपनी कदमी छुपाने में दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं। आप अपना विश्वास नेता खो रहे हैं। श्री अरुण कुमार ठाकुर जी, सही बात, ध्यान से सुनिएगा आप कि उसका दर्द कैसे छलक रहा है। सही बात, देखिएगा, सुन लीजिए। सच बोलेगा। आईना के सामने रेत आईना कहा कहेगा भाई आपका भाई यहाँ गड्ढा है, यहाँ वहाँ ये है। सही बात, चिकन दिखा देगा। सही बात है। आपके अंदर अगर दाग है तब उसका इलाज कराइए। सही बात है। नहीं मैं क्या भाई अपने डॉक्टर इलाज कैसे बता दिया तुम, दाग कैसे बता दिया तुम, तो वही गड़बड़ है सर। दोस्त खुद में है, दूसरे में दोस्त निकालता है। सही कि क्या बिहार का रिजल्ट नहीं आया है? ऐसा नहीं है सर कि ये एक आईटीआई का दर्द है, ये सबका दर्द है। नहीं आया है सर। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मेरी डीजीटी से कल एक कहावत सुने सर, हाँ, अंधेरी नगरी चौपट राजा। वही हाल यहाँ का है। यहाँ पे हमारे नीतीश कुमार जी को केवल दारू, बालू और लालू, ये तीन चीज दिखता है। ये तीनों को बंद कैसे करना है, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं दिखता है इनको। एग्जाम एक साथ हुआ तो रिजल्ट एक साथ निकलता है। ये कितने बेबाकी से ये आदमी अपनी बात को रख रहा है, इस पर गौर करिएगा सर। स्टेट वालों ने बिल्कुल सर, यही बात तो है कि इनका कोई माँ बाप ही नहीं है। हम तो डीजीटी वालों जाके पूछना चाहते हैं दिल्ली में आकर कभी आएंगे तो सर आप तो डीजीटी चला रहे हैं कि पान का दुकान चला रहे हैं? जो ग्राहक आएगा उसको पान दे दिए, जो आया उसको दे दिए। सही बात है। पूरा भारत का एग्जाम एक साथ होता है, रिजल्ट पढ़ाना डेट ग्राम था कि हाँ इतना का रिजल्ट आएगा। बच्चा लोग में एक्साइटमेंट रहेगा कि इतना रिजल्ट आ रहा है। सही बात है। ये क्या था कि हम चोरी छिपे रिजल्ट दे रहे हैं आप चोर की तरह। और एक तो लड़कों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं, दूसरे आप लड़कों को जो है तो इतना भ्रमित कर दे रहे हो कि अब लड़के आईटीआई नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये आम व्यथा है सर, कुछ बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं, कुछ की हिम्मत होती है, कुछ की हिम्मत नहीं होती। मेरे एक बच्चा क्या है ना, जैसे आप सब में ए भी दिखा रहा है, ऑब्सेंट ठीक है ना, तो कहीं तो उसको हम ये भेज देंगे आपको। अब ऑप्शन दिखा रहा है बच्चा, अगर हम लोग प्रेजेंट थे एग्जाम दिया, अटेंडेंस सब कुछ है, बताइए अब मेरा ऑप्शन दिखा रहा है, मतलब रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट कैसे नहीं है, फेल लिख रहा है रिजल्ट बच्चे पे। तो ये फिर इसका मतलब है कि नोडल ने नंबर नहीं चढ़ाया या स्टेट ने अप्रूवल नहीं किया, दो ही चीजें हो सकती है। नोडल से बात की तो हम लोग नंबर चढ़ा दिए, स्टेट से अप्रूवल नहीं हुआ है। सोचिए इस बार का एग्जाम भी ऐसा ड्रामा हुआ है आईटी के एग्जाम में कि मत पूछिए। जैसे कि आईटी एग्जाम चला था बिहार में और पैन कार्ड नहीं आया, ठीक है, अब बच्चा कह रहा है कितना तारीख को पूरा एग्जाम दिलवा लीजिए, तो उससे बच्चा को लग रहा है ना कि संस्था वाला पैसे के लिए ऐसे वैसे करके एग्जाम अपने मन से करवा रहा है। सही बात है कि नहीं? मुझे कॉलेज से खत्म हो रहे हैं ना, सबका एग्जाम माने कि अब 10 बच्चा कॉलेज हमारा है, 10 में से 8 का एग्जाम ले ले आज, और 2 बच्चे को 2 दिन बाद एग्जाम होगा, तो बच्चा को क्या लगेगा? तो इस तरह से लोग सामाजिक व्यवस्था भी फैला रहे हैं ना। आखिर प्राइवेट आईटीआई के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों? एग्जाम रीटी करवाता है, तो बोल ऐसे कहा होता है कौन इतना बोर्ड बता दीजिए, सही तो बात है कि इतना बोर्ड है, ठीक है ना, इसमें से कौन सा बोर्ड है एग्जाम अच्छा लेता है? अगर आपके पास क्षमता नहीं तो एग्जाम मत करवाइए, है ना, कि आप एक एग्जाम नहीं ले सकते, आपके सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर बदलिए। अब आपका कार है वो चलवे नहीं है, थक्का वाला क्या दिन चलाइएगा, कितने दिन चलाएगा? सही बात है। किसी को हटाइए, नया टेंडर निकालिए, जो फुलफिल करेगा उसको रखिए आप उसको। तो इन लोग का यही ड्रामा है, रिजल्ट के टाइम में वही होता है, परीक्षा टाइम में वही होता है, एडमिशन टाइमिंग का यही होता है, लिंक लास्ट टाइम इनका लिंक काम नहीं करता है। हाँ। अभी आप देखिए इनका कि जब
14 तारीख का प्रोफाइल करेक्शन का डेट दिए हुए थे लोग, और 12 तारीख इनका लिंक काम करना बंद कर दिया। अब बताइए बच्चा लोग क्या करेगा, कॉलेज वाला क्या करेगा। और दूसरा इनका ये बड़े प्रोफाइल करेक्शन नहीं, कोई बड़का जंग हो रहा है। सही बात है, सही बात। एक बच्चा है, ठीक है ना, बच्ची है, उसका प्रीति कुमारी ना, गलती से सॉफ्टवेयर मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक में प्रीति कुमार हो गया है। बस केवल एक आई छूट गया है। 3 बार प्रोफाइल रिवाउंड किए थे, 3 बार टू ऐसा चौथा बार इस बार किए हैं। बस केवल एक आई के लिए कोई अंदर आदमी समझ जाए कि फीमेल है तो कुमारी होती है, कुमार नहीं होता है। सही बात है ना, उसका अपने नाम से बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहा है, सच ही तो बोल रहा है ना। नहीं करेगा। इस बार भी बहाना था कि खुल नहीं रहा, लिंक खुल नहीं रहा, तो फाइनली कल जाकर लिंक खुला और कैसे काम करवाए। तो एक एक चीज हम कॉलेज चलाए या फिर इन लोग से दौड़ते रहे, ये सब करते रहे। वही ना सर, मतलब कि वो है, ऊपर से बिहार में नया ड्रामा देखे ही है। इतना कॉलेज, इतना डिटेल है, सब कुछ प्रोवाइड कीजिए। हर बार परीक्षा होता है तो उनका टीम हमारे यहाँ आता है, बकायदा एक एक जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, सही बात है, पॉइंट भरवा करके ले करके वो जाता है। सही बात है, पता नहीं उसको कहाँ डाल देता है कि नहीं। वो पेपर आप लेंगे, रिकॉर्ड में रखेंगे अपने पास में। सही बात है, सही बात है यार। कितना कितना रिकॉर्ड आप लोगे यार, कितना परेशान करोगे एक प्राइवेट ITI वाले को। CBSE बोर्ड है, उसको देख लीजिए, आप बिहार को देखिए। और सबसे बड़ी बात, कौन ऐसा दुनिया का बोर्ड है, ठीक है ना, जो अपना सर्टिफिकेट प्रिंटेड नहीं देता है। अगर आप प्रिंट सर्टिफिकेट देना चालू कर देना, तो होगा क्या कि जितना फर्जीवाड़ा है सब बंद हो जाएगा। सही बात है, सही बात, सही कह रहे हो आप, बहुत सही बात कर रहे हो। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रिंट सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ये सीधे और नहीं चला तो बंद हो। भाई ITI आज से बंद, मोदी जी आए रात में 8 बजे फिर से आ जाए। सही बात। भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे के बाद सारा ITI बंद। हमारा मकसद अवेयरनेस करना, ना किसी को नीचा दिखाना और ना किसी को ऊंचा दिखाना। तो ये है तो वो है। डेट भी 24 तक ही आपका का डेट है, मतलब जो रिजल्ट खराब अगर होता है तो लिखा हुआ आ रहा है ये। तो बच्चा करा सर आज देखिए 10 तारीख हो गया है, 24 तक लास्ट एकदम कम ग्रीवांस डालेंगे, कम में कुछ अधिक सही होगा। और कई के ग्रीवांसेस खुला है, कई के ग्रीवांसेस भी नहीं खुला है, नहीं खुला है। तो ये है ना, या तो आप स्टेट मजिस्ट्रेट कर दो कि हाँ भाई स्टेट मालिक है हमारा, है कि नहीं। अब सोचिए ना सर, अब सोचिए हमारे घर में शादी हो, ठीक है ना, तो हम नियम बना दें कि एक घर में मेरा बेटा का शादी है, तो हम उसमें क्या करेंगे, बाराती को सब काट देंगे, सब लोग को इन्वाइट करेंगे। हमारा जो भाई है वो काटेगा, सबको खाना खिलाएगा, और जो भतीजा है वो इसे करेगा। ऐसे काम चलेगा? एक हम जिम्मेवारी दो। बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम तो तुम खुद करवा लो, या फिर पूरा का पूरा सिर्फ एप्लीकेशन में स्टेट दे, तो कोई स्टेट देखेगा, फिर फालतू तुम चौथी बन के घूम रहे हो। सही कह रहे हैं आप, है ना। वही है सर इन लोग का। तो बात ये बच्चों को काफी परेशान कर रहा है फोन करके। हाँ सही बात है भाई, बच्चे इतने ज्यादा परेशान कर रहे होंगे, सही मैं समझ सकता हूँ दर्द यार। संचालक का मैं क्यों नहीं समझ सकता हूँ यार, ऐसा नहीं है। हाँ, और दूसरा अगर कई छोला छाप जो कॉलेज वाले हैं ना, वो लोग क्या अफवाह फैलाते हैं कि पैसा कितना चले चल दिया होगा। हम अपने किसी तरह कोई पैसा नहीं देते हैं, तो कुछ लोग का रिजल्ट अपडेट हो गया है, ठीक है ना। जैसे धीरे धीरे कर रहा है, जिसका हो गया कॉलेज का उसका अपडेट हो गया पहले। जिस कॉलेज का पहले रिजल्ट आ गया है, तो बच्चा को क्या मैसेज आएगा कि ये कॉलेज बढ़िया रिजल्ट पहले आता है, बाद में आता है। हाँ, वो लड़कों के दिमाग में भर जाता है, बैठ जाता है, भाग जाता है। तो उससे तुम्हारा इंस्टीट्यूट प्रभावित होगा ना। सही बात है, सही बात है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। शायद आपके पास टाइम ना हो, लेकिन मैं आपको भेज रहा हूँ श्री अरुण कुमार ठाकुर साहब, जो IAS हैं, आप प्रमुख सचिव हैं। लड़कों की मेरे पास सर रिकॉर्डिंग है, अगर मैं भेजने लगूँ तो आज के वीडियो में और 2-3 दिन का वीडियो आप देख लीजिएगा कि कितना कमेंट किए हैं लड़कों ने और क्या उनकी है। और ये प्राइवेट ITI जो कह रहे हैं, कथित झोला छाप जो ITI है, वो लोग क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। यही कह करके वो टाइम, पिछली बार का भी अनुभव मैं बता दूं कि लग गए 6, 7, 8 महीने और लड़कों का रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि असलियत कोई जानना नहीं चाहता है और असलियत कोई बताना नहीं चाहता। लड़कों को धोखा रखना चाहते हैं, लड़कों को धोखा देते रहते हैं। नोडल और स्टेट की लड़ाई में और साथ में प्राइवेट ITI की लड़ाई में
स्टूडेंट क्यों पीसे, इस पर जवाब कौन देगा? स्टूडेंट का जो नुकसान हो रहा है उसका जवाब कौन देगा? स्टूडेंट के कैरियर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? एक गरीब तबके के लड़के हैं, कोई अमीर बाप के नहीं हैं, और इनके साथ कई झोला छाप आईटीआई ऐसे हैं जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं सौतेला कि ऐसे लगता है कि अगली बार जैसे इनको एडमिशन लेना ही नहीं है। सोच लीजिए, टोटल सीट 1,89,000 थी, एडमिशन 88,000 के लगभग हुआ है। ये मार अब अगली बार कैसे होगा देखिएगा कि 40,000 के लगभग आएगा, क्योंकि लड़के सबसे ज्यादा आईटीआई कहां के करते हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश के। और अब बिहार के ही लड़के प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना बंद कर रहे हैं। कारण आप लोगों को किसी प्राइवेट आईटीआई को समझ में नहीं आ रहा है। मैं दुश्मन जरूर हूं आपका, है ना? आप हमसे दुश्मनी करिए लेकिन लड़कों से ना करिए। और सेक्रेटरी साहब आपसे अनुरोध है, सचिव साहब आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ करके कि ये अपने जो स्टेट के डायरेक्टर हैं उनको बोलिए कि सर ये दिखवाएं और दिखवा करके इन लड़कों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी घोषित करवाएं। सर एक एक दिन गुजरना क्या होता है इन लड़कों से पूछिए सर। एक गरीब घर के लड़के अपने माँ बाप को मुंह नहीं दिखा पा रहे, कर्जे ले करके आईटीआई करते हैं। कई लड़कों को तो मैं जानता हूँ, कई लड़कियाँ ऐसी हैं कि बर्तन धोती हैं सर, कई बालू उठाते हैं, कई मेहनत मजदूरी करते हैं, तब आईटीआई की फीस भरते हैं सर, और आईटीआई करते हैं कि उनका कैरियर बन जाए। कई जगह लड़के देश अपने प्रदेश के, आपके प्रदेश बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, इसलिए काम कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, घर भी चला रहे हैं कि एक आईटीआई की सर्टिफिकेट मिल जाएगी तो कम से कम 10 से 12,000 15,000 की नौकरी मिल जाएगी और उनका घर सही से चल जाएगा। तो इन लड़कों का सर भविष्य गलत मत होने दीजिए। आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि जो भी है, मैं किसी गलत लड़के की पैरवी नहीं कर रहा हूं। अगर जो फेल है तो फेल है, जो पास हैं और जिनके साथ गलत हुआ है उनके साथ गलत मत होने दीजिए। ये देश के भविष्य हैं, इनको देखिए, इनको समझाइए और जल्दी से जल्दी सर रिजल्ट निकलवाने की कोशिश करिए। आप अगर मेल करवाएंगे डीजीटी को तो फिर डीजीटी इस चीज़ को देखेगी और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाएगी सर। मैं भी विश्वास दिलवाता हूं कि डीजीटी के अधिकारियों को ये वीडियो भेजूंगा और उनको बताऊंगा। वो पिछली बार भी सबक सीखे थे, पिछली बार भी डीजीटी सबक सीखी थी कि बिहार में कुछ न कुछ एग्जाम को लेकर के कुछ न कुछ लफड़े होते रहते हैं। या तो नेतागिरी भी बहुत होती है, यहाँ नेता भी बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, कोर्ट केस के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना, अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन एग्जाम और स्टूडेंट के स्वार्थ के लिए कभी कोई आगे नहीं आता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और इसी विडंबना का ये आपका रिजल्ट निकल रहा है कि जो लगभग 1,90,000 के लगभग सीट है उसमें 88,000 सीट भर रही है और गवर्नमेंट का आंकड़ा देखिए 57,000 के लगभग है, जो लगभग 37,000 के लगभग है, तो 21,000 भर रहे हैं। अब जो खाली है ना वो इस बार और भर जाएंगे, लेकिन प्राइवेट आईटीआई की नहीं भरेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप कहते रहिए कि मैं धमकाता हूं, मैं ऐसे लगता है कि धमकाता हूं आपको, ये आप कहते रहिए, लेकिन स्टूडेंट के साथ में आप गलत करेंगे तो मैं इसी तरह की आवाज बुलंद करूंगा। और लड़कों से मैं बोल रहा हूं कि सुनिए, मैंने आपके यहां के एग्जामिनर से बात किया है, दिक्कतें हैं, ऑनलाइन में उनको नहीं बता सकता हूं, कैमरे पे नहीं बता सकता हूं, न्यूज पे नहीं बता सकता हूं। मेरे को एक मेल दिया गया है helpdeskportal@gmail.com। यहां आप आज लोग हर एक लड़के से बोलिए, अपनी शिकायत दर्ज करें जिसका रिजल्ट नहीं आया है। दूसरा 06122535142 नंबर है, वहां भी अपनी शिकायत करवाएं, लेकिन मेल जरूर करिए। अगर आप मेल करेंगे तो दबाव बनेगा और आप फिर जो कमेंट करेंगे मैं उठा करके डीजीटी को भी दिखाऊंगा। और ये जो श्री अरुण कुमार जी ठाकुर जी हैं, आईएएस जो प्रमुख सचिव हैं, इनके पास भी मैं भेज रहा हूं, वीडियो भेज रहा हूं कि तत्काल कार्रवाई करें और जिसमें दोषी अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई करें इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये
छात्रों के भविष्य वाली बात है, और छात्रों के भविष्य के साथ में मैं खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, ये मैं बता दे रहा हूं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, और सही के लिए मैं हमेशा आवाज उठाता आया हूं और उठाता रहूंगा। तो बिहार के जो लड़के हैं जिनको बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट नहीं आया, इसके पीछे जानिए आप। भाई एग्जाम आपका एक साथ हुआ तो रिजल्ट भी एक साथ आएगा ना। जब आपका आईटीआई, या तो गलती कहां, मैंने आप लोगों को बताया था 3 तरह की गलतियां हो रही हैं। आईटीआई वाला आपका अटेंडेंस नहीं भेज रहा है, सीट नहीं भेज रहा है, वो नोडल वाला चढ़ा नहीं रहा है, और अगर नोडल वाला चढ़ा दिया तो स्टेट से अप्रूवल नहीं हो रहा है, और स्टेट वाला आगे डीजीटी नहीं भेज रहा है। तो आप डीजीटी को दोष देने के बजाय सबसे पहले ये 3 स्टेज से गुजरिए। पहले अपने आईटीआई वाले से बात करिए, उससे बोलिए, फिर इसके बाद नोडल जाइए, इसके बाद अगर हो सके तो स्टेट भी चले जाइए। ठीक है, मैं हालांकि बात कर रहा हूं, रिजल्ट को घोषित करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हाथ पे हाथ रख करके अगर बैठेंगे तो आप देख लीजिएगा कि जो मार्च के आपके सीनियर थे वो बेचारे कितने फंसे रहे। और सुनिए, अब कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2014 से लड़के अभी तक फंसे हुए, 23 तक लड़के फंसे हुए हैं जिनका रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो उठो, जागो, समझो, ये यूट्यूबरों की कहानियों पर मत लगो। कई यूट्यूबर अभी आप लोगों ने लिंक भेजा, वो कह रहे हैं कि नहीं आया है, ये है वो, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई एक भी यूट्यूबर आपकी आवाज़ उठाया है? और आप लोगों का सबसे बड़ा दोस्त है, खास तौर से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये चारों जगह के लड़के यूट्यूबरों से जो फंसे हुए हैं ना, उनसे बाहर निकल ही नहीं रहे। और जो निकले हैं वो मैं बता दूं कि कागज का टुकड़ा लेकर के निकले हैं, आईटीआई का सर्टिफिकेट लेकर के निकले हैं, स्किल होकर के नहीं निकले हो। इसीलिए आप लोग कहते हो कि सर हमको प्लेसमेंट एजेंसियां ले जाती हैं, 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रुपए देती हैं। कभी इसके बारे में सोचना है कि आप कितना स्किल हुए कितना नहीं हुए। इसको स्किल नहीं हुए, पीडीएफ और यूट्यूब से पढ़ाई करोगे तो कभी भी स्किल नहीं होगे, कभी भी आगे नहीं जाओगे। अगर ये सर्टिफिकेट लेकर के रेलवे में भी चले जाओगे तो आपका नहीं होगा। जो लड़का पढ़ रहा है निम्मी के बुक से और आईटीआई में पढ़ रहा, ऐसा नहीं है। मैं बिहार भर की बात नहीं कर रहा हूं, और बिहार की भी आज बात कर रहा हूं कि बिहार के सारे प्राइवेट आईटीआई खराब है। बहुत अच्छी आईटीआई है, बहुत अच्छे जगह पे लड़के काम कर रहे हैं, 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, अभी भी करते हैं और अभी भी निकलते हुए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपको पहचानना होगा कि झोला छाप आईटीआई में जाओगे आप कि अच्छी आईटीआई में जाओगे। अपना भविष्य आपके हाथ में है, आप तय करो, ठीक है ना। और ये कहीं नहीं होता है, कोई पास फेल वाली बात नहीं होती जो आपके बिहार में चल रहा है ना, कि जिस आईटीआई का पहले रिजल्ट आ गया वो आईटीआई अच्छी, बिल्कुल भी नहीं। इस पे मत जाइए आप लोग, और 10 बार आईटीआई को सर्च करिए तब एडमिशन लीजिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आप अपने रिजल्ट की लड़ाई लड़िए, यहां पे मेल करिए और यहां आवाज उठाइए। आईटीआई वाले को भी बोलिए मेल करने के लिए, नोडल पे चले जाइए, जहां आपके नोडल है वहां आपको हकीकत पता चल जाएगी कि आपके साथ में आईटीआई वाले ने बुरा किया है कि नोडल वाले ने बुरा किया है कि स्टेट वाले ने बुरा किया है। जब नोडल वाला बोल दे, आईटीआई वाला बोल दे पहले कि हाँ मैंने लिस्ट भेजी है, नोडल जाएंगे तो आप पता चल जाएगा कि हाँ लिस्ट भेजी है। लेकिन नोडल वाला कह दे कि मैंने स्टेट भेजा है, स्टेट वालों ने भेजा कि नहीं भेजा, तब आप जान लीजिए कि ये आपका यहाँ 2 स्ट्रीम सही है, तीसरी स्ट्रीम आपकी स्टेट में है। तो फिर आप अगर स्टेट जा सकते हो, दबाव दे सकते हो, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ देखिए। अगर आपको जल्दी से जल्दी हो जाता है काम तो हो जाए, लेकिन जो मेल एड्रेस दिया हूँ वहाँ पे मेल करिए आप लोग, ठीक है। तो आज का कार्यक्रम सिर्फ बिहार स्टेट के लिए है, और जो ये ईमेल एड्रेस दिया है वहाँ सिर्फ बिहार का है, उसी पे करें, बाकी लोग ना करें। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, आईटीआई टॉक शो देखते रहिए। आज का भी दिन शुभ, आने वाला कल भी शुभ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर आईटीआई टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक आईटीआई के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी आईटीआई खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके
टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।